जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज एक्ट 4 सीन 2, एक्ट 4 सीन 1 में हमने पढ़ा कि मार्क एंटोनी एक क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर है और साथ में वो ऑक्टेवियस सीजर को भी अपने कॉन्फिडेंस पे ले लेता है, बट वो शेयर नहीं करना चाहता है अपने इस पावर को किसी थर्ड पर्सन के साथ। और कैसे वो प्लानिंग करता है, किस तरीके से वो पूरे रोमन एम्पायर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपनी सेना को तैयार करना चाहता है, अपने रिसोर्सेस को स्ट्रेच करना चाहता है, ये सब पता चलता है इस सीन में। सीन 2 में आप जानेंगे कि ब्रूटस जो कि शहर से बाहर निकाल दिया गया है रोम से, और वो तैयारी कर रहा है, वो परेशान हो रहा है क्योंकि वह अकेला पड़ गया है। कायस कैशियस अपनी घुड़सवार सेना लेकर, अपनी कैवलरी को लेकर के मिलने वाला है। यह सीन टेक प्लेस करने वाला है एक टेंट इन सार्डिस। रोम के बाहर ब्रूटस और कैशियस मिलने वाले हैं, यहां पर वो सीन है। तो ड्रम्स बज रहे हैं ब्रूटस के साथ उसका कमांडर, उसका फ्रेंड लूसिलियस, और लूशियस ये उसका एक पर्सनल सर्वेंट है। साथ में कौन है? साथ में है उसकी पूरी सेना। ब्रूटस के पास उसकी आर्मी है सार्डिस में। आइए अब देखते हैं। तो ब्रूटस आवाज लगाता है, स्टैंड हो, गिव मी द वर्ड हो एंड स्टैंड। तो यहां पर जैसे नहीं कहते सेना को कमांड देना, स्टैंड इट इज, अटेंशन, इस तरह से ब्रूटस अपनी सेना के कमांडर को आवाज देता है। और वही सेना का कमांडर कौन है मैंने बता दिया, लूसिलियस, जो कि एक बहुत ही डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ब्रूटस भी है। वो ब्रूटस पे ट्रूली बिलीव करता है और उसकी सेना का कमांडर भी है। तो वो ऑर्डर देता है, जैसा ब्रूटस ऑर्डर देता है स्टैंड करने के लिए। और ब्रूटस लूसिलियस से पूछता है कि क्या कैशियस आ रहा है, क्या कैशियस नजदीक है? तो लूसिलियस बताता है कि हां, कैशियस नजदीक है और पिंडारस आ चुका है। पिंडारस इज द सर्वेंट ऑफ कायस कैशियस एंड टू योर सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर। और पिंडारस आ चुका है, साथ में टिटैनस भी है। टिटैनस इज द कमांडर ऑफ द कैशियस आर्मी। ठीक है, तो दो अलग अलग आर्मी हैं, दोनों मिलने वाले हैं इस सार्डिस में। ब्रूटस ही ग्रीट्स मी वेल योर मास्टर पिंडारस। तो ब्रूटस बात कर रहा है यहां पर किससे? पिंडारिस से। पिंडारिस इज द सर्वेंट ऑफ कायस कैशियस। कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे ग्रीट किया है, मेरा स्वागत किया है, एंड इन हिज ओन चेंज और बाय हिज इल ऑफिसर्स हैड गिवन मी सम वर्दी कॉज टू विश थिंग्स डन अनडन। यहां पर ब्रूटस के अंदर का दर्द छलक जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रूटस एक ईमानदार व्यक्ति है। उसने देश के हित में, देश की भलाई के लिए क्या किया था? सीजर को मारा था, अपने दोस्त को मार दिया था। उसके अंदर कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं था, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। जबकि कायस कैशियस जलता था। कायस कैशियस अंदर से शैतान था। उसके अंदर सीजर के पावर, बढ़ते हुए पावर से उसको जलन थी, और वह सीजर को अपने बदला लेने के लिए सिर्फ मारना चाहता था। तो कहते हैं ना कि आप अगर बुराई करें, आप अगर शैतानी करें, आपके अंदर अगर बहुत बुराई है, तो आज नहीं कल आपका जो सच्चा रूप है लोगों के सामने आ जाएगा, है ना? तो कायस कैशियस शैतान है, कायस कैशियस विलेनियस व्यक्ति है। तो उसकी शैतानी अब ब्रूटस के सामने आ रही है, और ब्रूटस कह भी रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि इन हिज ओन चेंज और बाय हिज इल ऑफिसर्स। या तो कायस कैशियस में बदलाव आ गया है, या उसके ऑफिसर्स बुरे हैं, और जिसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है। आई एम फीलिंग बैड, हैड गिवन मी कॉज टू विश थिंग्स अनडन। तो मैं उम्मीद करता था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट वो हो गई हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ है, कायस कैशियस में कमी है या उसके ऑफिसर्स में कमी है, बट इफ ही बी एट हैंड आई विल बी सेटिस्फाइड। तो अगर कायस कैशियस आ रहा है, मिलने आ रहा है मुझसे, तो मुझे यकीन है कि मैं उसके साथ इसका सलूशन पा जाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो पिंडारस जो कि अपने मालिक का वफादार नौकर है, हाँ, कायस कैशियस का वफादार नौकर है,
वह कहता है आई डू नॉट डाउट, मुझे इस पर शक ही नहीं है कि मेरा मालिक आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। दैट माई नोबल मास्टर विल अपीयर सच एज ही इज फुल ऑफ रिगार्ड एंड ऑनर, अर्थात मेरा मास्टर कायस कैशियस पूरे रिगार्ड के साथ, पूरे ऑनर के साथ आपके साथ मिलेगा और आप भी उसकी वापस वही इज्जत करेंगे। याद रखिएगा, ब्रूटस हैप्पी नहीं है कायस कैशियस से। ब्रूटस ही इज नॉट डाउटेड, मुझे उस पर शक नहीं है। और ये लाइन अब देखिए, वो ब्रूटस किससे बात कर रहा है? लूसिलियस के साथ कर रहा है। देखिए उसके साथ असाइड हो गया है, मतलब ये स्पीच अब ब्रूटस और लूसिलियस के बीच में है, पिंडारस या कोई और इनके साथ नहीं है। अ वर्ड लूसिलियस, मतलब लूसिलियस आओ तुमसे कुछ बात करनी है। हाउ ही रिसीव्ड यू लेट मी बी रिजॉल्व्ड, तुमसे जब उसकी मुलाकात हुई तो कैसा रहा मुझे बताओ, ताकि मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाऊं। रिजॉल्व मतलब होता है आई एम प्लान्ड फॉर, है ना, मैं बेटर प्रिपेयर्ड हो पाऊं उससे बात करने के लिए। देखिए लूसिलियस क्या बोलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। विद कर्टसी एंड विद रिस्पेक्ट इनफ, तो लूसिलियस बताता है कि कायस कैसियस मिलता है, बहुत कर्टसी के साथ मिलता है, मतलब रिस्पेक्ट के साथ मिलता है, अदर के साथ मिलता है, बट नॉट विथ फेमिलियर इंस्टेंसेस, बट वो पुराने जिस दोस्ती की, जिस फेमिलियरिटी की उनको आदत थी, वैसा फेमिलियरिटी के साथ नहीं मिलता है। नॉर विथ सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस, और न तो वो खुल करके उसके साथ कॉन्फ्रेंस करता है, बातचीत करता है जैसा एक फ्रेंड को करना चाहिए। एज ही हैथ यूज्ड ऑफ ओल्ड, जिसकी उसे पुरानी आदत भी है। मतलब कि अर्लियर कैशियस वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन, बट नाउ ही इज फॉर्मल, ही इज लिटिल सीक्रेटिव, ये महसूस करता है लूसिलियस। अब ऐसा सुनते ही देखिए ब्रूटस का क्या रिएक्शन आने वाला है। देखिए मार्कस ब्रूटस क्या कहेगा, Thou hast described a hot friend cooling, क्या वो गर्म था और ठंडा हो गया? नहीं नहीं, हॉट फ्रेंड का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप बहुत क्लोज बॉन्ड में है, और कूलिंग मतलब होता है कि अब उसका अफेक्शन आपके प्रति कम हो गया, दैट इट इज मीन्स। ठीक है, तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, वैसे मैं आपको बता दूं कायस कैशियस और ब्रूटस के बीच में रिलेशन भी है, हाँ दोनों जीजा साले हैं, ध्यान है आपको। तो कहता है कि मेरा इतना करीबी दोस्त, मेरा इतना कह सकते हैं बडी, मेरा बहुत क्लोज बडी है, अब उसके प्रति मेरा प्यार कम हो रहा है। एवर नोट लूसिलियस, when love begins to sicken and decay, it used enforced ceremony। बहुत अच्छी लाइन बोली है ब्रूटस ने, यहां पे वो कहना चाहता है कि अगर जब हम प्यार करें और दिखावा करें, तो दिखावे में आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? एनफोर्स्ड सेरेमनी करनी पड़ती है। आप किसी को चाहते नहीं हैं और आप बस मुस्कुरा रहे हैं, झूठी स्माइल दे रहे हैं, तो यह पकड़ ली जाती है, समझ गए? तो अगर प्यार सच्चा नहीं होता है, सिकन एंड डिके करने लगता है, वीक होने लगता है प्यार, कमजोर प्यार है, तो सिर्फ दिखावा करता है आदमी, एनफोर्स्ड सेरेमनी करता है। और कह रहा है, देखिए बड़ी अच्छी लाइन कहेगा ब्रूटस, देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, सच्ची दोस्ती में, सच्चे विश्वास में कोई चालाकी नहीं चलती है। हाँ, तुम्हारा अगर सच्चा दोस्त होगा, वो तुम्हारे साथ जैसा भी होगा वैसा ही रहेगा, वो झूठ झपट तुमसे नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स, वो जो हो तुम जैसे हो, तुम्हारे मुंह पे वैसा ही कहेगा। तो यही वो बात कहना चाहता है, कोई ट्रिक्स नहीं चलती है, कोई चालबाजी नहीं चलती है एक सच्चे संबंध में, एक सच्चे फेथ में, एक सच्चे फ्रेंडशिप में। बट हॉलो मैन, देखा हॉलो कौन है? जो अंदर से कमजोर है, खोखला है, जो लोगों को सिर्फ दिखावा करता है। देखिए मैंने कहा था, अगर व्यक्ति चालाक होगा, बुरा होगा, आज नहीं कल लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए कायस कैशियस के बारे में, बट हॉलो मैन लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड, तो कुछ हॉलो मैन होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रिंसिपल्स नहीं होता है, जो नियम कानून से नहीं चलते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो ऐसे मैन कैसे होते हैं? हॉर्सेस की तरह होते हैं। कैसे हॉर्सेस? हॉट एट हैंड, ऐसा लगता है कि इनके अंदर खूब जोश है। मेक गैलेंट शो, ब्रेव शो दिखाने के लिए। गैलेंट मतलब होता है वो दिखाते हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं, और प्रॉमिस करते हैं कि उनके अंदर मेटल है, METLLE, मेटल मतलब होता है रेजिलियंस, एबिलिटी टू फेस द डिफिकल्टीज। वो अपना मेटल शो करते हैं,
पावर ऑफ रेजिलियंस शो करते हैं, बट एक्चुअली में उनके अंदर रेजिलियंस का पावर होता नहीं है। समझ में आया? तब तक उसको कायस कैशियस की आर्मी की मार्चिंग की आवाज सुनाई देती है। याद रखिएगा, कायस कैशियस आ रहा है ब्रूटस से मिलने, और फिर ब्रूटस क्या कहता है, बट वेन दे शुड एंड्योर ब्लडी स्पर, अर्थात जब मौका आता है ऐसे हॉर्सेस के लिए जो कि दिखावा करते हैं कि वो बहुत जोशीले हैं, मेटल वाले हैं, पर जब मौका आता है किसी ब्लडी स्पर का, कोई एक मुकाबले करने का, किसी एक फाइट बैक करने का, वहां पे दे फॉल अपॉन देयर क्रेस्ट, वहां पे वो क्या करते हैं, दे फॉल अपॉन देयर टॉप, वहां वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, लाइक डिसीटफुल जेड्स। डिसीटफुल मतलब होता है चीट करने वाला, और जेड मतलब होता है ओल्ड एंड ओवरवर्क्ड हॉर्स। हाँ, एक ऐसा घोड़ा, जेड मतलब हॉर्स ही होता है, तो ओल्ड एंड ओवरवर्क्ड, या कह सकते हैं ओवर टायर्ड हॉर्स की तरह वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। कौन करता है ऐसा? जो शुरुआत में क्या करता है, दिखाता तो बहुत अपने आप को ब्रेव है, अपनी बहुत एनर्जी दिखाता है, पर असली बारी जब आती है मुकाबला करने की, वहां पे वो गिर जाता है, सिंक इन दी ट्रायल कर जाता है। मुसीबत के समय में मुकाबला करने की जब बारी आती है, वहां वो क्या होता है, वो गिर जाता है। सो कम हिज आर्मी ऑन, तब तक वह देखता है कि उसकी आर्मी आ रही है। किसकी? कायस कैशियस की। लुसिलियस बताएगा, दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर्ड। क्वार्टर्ड मतलब होता है शेल्टर करना। तो आज यहां पर कायस कैशियस अपनी सेना के साथ सार्डिस में ही रुकेगा। और क्या है कायस कैशियस के पास? द ग्रेटर पार्ट द हॉर्सेस इन जनरल आर विद कायस कैशियस। मतलब घुड़सवार सैनिक सारे किसके पास हैं? कायस कैशियस के पास हैं। और पैदल सैनिक किसके पास है? ब्रूटस के पास है। ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं। एंटर कैशियस एंड इट्स पावर। तो कैशियस आ चुका है। देखिए पहला रिमार्क, देखिए फर्स्ट रिमार्क, हार्क ही इज अराइव्ड, मार्च जेंटली ऑन टू ग्रीट हिम। तो ब्रूटस खुद आगे बढ़ करके जाता है किसको मिलने? अपने दोस्त कायस कैशियस को। वहां से कैशियस आवाज लगाता है, स्टैंड हो। वो नहीं होते हैं जैसे कहते हैं कि वेलकम का स्वागत करते हैं, जैसे कहते हैं अटेंशन, वैसे उस टाइप का स्टैंड हो। तब तक ब्रूटस भी आवाज लगाता है स्टैंड हो, ताकि उनके कमांडर्स क्या करें, अपने सैनिकों को क्या करें, अटेंशन ले दें। स्पीक द वर्ड अलोंग। तब तक ब्रूटस ऑर्डर देता है अपने कमांडर्स को कि ये ऑर्डर आगे पास ऑन किया जाए, स्टैंड होने का, अर्थात एक अटेंशन की मुद्रा में आना। तब तक फर्स्ट सोल्जर आवाज लगाता है स्टैंड, सेकेंड सोल्जर भी आवाज लगाता है स्टैंड, और थर्ड भी ऐसा ही आवाज लगाता है। अर्थात सारे सैनिक अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं जब दोनों आर्मी के लीडर्स कायस कैशियस और ब्रूटस सामने आमने सामने हैं। चलिए पहला वर्ड देखिए कैशियस क्या बोलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैशियस का करेक्टर भी पता चल जाएगा आपको। मोस्ट नोबल ब्रूटस, यू हैव डन मी रॉन्ग। पहली ही लाइन, ब्रूटस तुमने मेरे साथ गलत किया, पहली लाइन कैशियस बोलता है। ब्रूटस बोलता है, जज मी यू गॉड्स, मतलब हे भगवान मेरा फैसला करिए। रॉन्ग आई माइन एनिमीज, मैंने कभी अपने दुश्मनों के साथ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे साथ मैं गलत कर सकता हूं? नहीं। इफ एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर। तुम तो मेरे ब्रदर हो, याद रखिएगा, ब्रदर नहीं है, ब्रदर इन लॉ है उसका, जीजा साला का रिलेशन मैंने बताया था। तब तक कैशियस बोलेगा, ब्रूटस दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइड रॉन्ग। देखिए बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है कायस कैशियस। कायस कैशियस ब्रूटस पे इल्जाम लगाता है कि तुम्हारा लुक कैसा है, सोबर है, तुम बहुत सीरियस टाइप के दिखते हो, ठीक है ना, बहुत सीरियस टाइप के दिखते हो, और इसलिए तुम्हारे जितने भी रॉन्ग्स हैं वो छुप जाते हैं। तुम जो भी बुरे काम करते हो, तुम्हारे सीरियस लुक की वजह से वो बुराई बुराई छुप जाती है। एंड व्हेन यू डू देन, देखिए ये डैश का क्या मतलब है, जब ये लंबा सा डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब है कायस कैशियस की स्पीच को रोक दिया ब्रूटस ने। ब्रूटस ने उसको आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया, क्योंकि ब्रूटस जानता है कायस कैशियस झूठ बोल रहा है। देखिए यहां पे उसने रोक दे दिया। क्या कहा ब्रूटस ने? कैशियस बी कंटेंट। बी कंटेंट मतलब होता है रुक जा, थम जा, बी सेटिस्फाइड, स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली,
अपने नाराजगी को, अपने गुस्से को मुझसे धीरे से बात करो। आई डू यू नो यू वेल, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। बिफोर द आईज ऑफ बोथ ऑफ अवर आर्मीज, ध्यान दीजिएगा, कैशियस को इतना ध्यान नहीं है कि उनकी सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं और उन सेनाओं के सामने वो क्या कर रहे हैं, दोनों कमांडर लड़ रहे हैं, तो अच्छा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ब्रूटस समझाता है, विच यू शुड परसीव नथिंग बट लव फ्रॉम अस, हमारी सेना को हम दोनों के बीच में क्या दिखाई देना चाहिए, आपस में प्यार दिखाई देना चाहिए। इसीलिए लेट अस नॉट फाइट, लेट अस नॉट रेंगल। तो इन पब्लिक, इन सेना के सामने, इन सैनिकों के सामने हमें फाइट नहीं करना है। बिड देम मूव अवे, आदेश दो अपने कमांडर्स को कि वो सेना को थोड़ा दूर ले जाए, हमारे टेंट से दूर ले जाए। देन इन माई टेंट कैशियस एनलार्ज योर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब आपकी गुस्सा, अपने एंगर को, अपने गुस्से को मेरे टेंट में चलो और वहां जाकर के अपने गुस्से को आवाज दो, वहां जाकर के अपने गुस्से को मुझे बताओ। आई विल गिव यू ऑडियंस, और तब मैं तुम्हारा गुस्सा सुनूंगा, तुम्हारी नाराजगी सुन लूंगा। आइए देखते हैं क्या नाराजगी है दोनों को एक दूसरे से। तब तक कैशियस आवाज लगाता है अपने नौकर पिंडारस को, पिंडारस बिड अवर कमांडर्स लीड देयर चार्जेस ऑफ अ लिटिल फ्रॉम दिस ग्राउंड, क्या करो, ऑर्डर दो कि हमारे कमांडर्स को कि हमारे सेनाओं को ऑफ द ग्राउंड ले जाए, इस ग्राउंड से थोड़ा दूर ले जाए। ब्रूटस सेम ऑर्डर देगा, किसको देगा, अपने नौकर को देगा। ब्रूटस का सबसे वफादार नौकर कौन है, लूसियस। डू यू लाइक मतलब डू यू द सेम एंड लेट नो मैन कम टू अवर टेंट टिल वी हैव डन अवर कॉन्फ्रेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को हमारे टेंट में मत आने देना जब तक हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारी मीटिंग पूरी ना हो जाए। और लेट लूसिलियस एंड टिटेनियस गार्ड अवर डोर्स, ध्यान दीजिएगा, लूसिलियस इज द कमांडर ऑफ ब्रूटस आर्मी एंड टिटेनस इज द कमांडर ऑफ कायस कैशियस आर्मी। ऑल बट ब्रूटस एंड कैशियस एग्जिट, तो सब चले जाएंगे, ठीक है, सब चले जाएंगे सिर्फ ब्रूटस और कैशियस को छोड़कर, ठीक है। और आप तो पता ही है कि ब्रूटस और कैशियस अब एक जबरदस्त डिस्कस करेंगे, कहते हैं ना हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होगी दोनों के बीच में। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 2। सीन 3 जबरदस्त सीन है जिसमें आप एक हीटेड डिस्कशन, डिबेट देखेंगे दोनों के बीच में। चलिए आगे बढ़ेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे इसके बाद।